दोस्तों, दुबई जिसकी पहचान होती है पैसा, सुपर कार, शान और शौकत भरी लाइफस्टाइल, फिजूल खर्ची में एकमात्र ऐसा शहर है जहां लोग बिजनेस की जगह इस बात पर दिमाग लगाते हैं कि सस्ते से सस्ती चीज को कैसे महंगे तरीके से खरीदें। यकीन नहीं हो रहा क्या मेरी बातों पर? तो आज आपको लेके चलता हूँ दुबई की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, रेगिस्तान के बीच बसा सबसे खूबसूरत शहर दुबई दुनिया के तेजी से विकसित हुए देशों में से एक है। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि दुबई के पास इतना पैसा आता कहां से होगा। तो दोस्तों, दुबई के पास इतना सारा पैसा कहां से आता है? आपको बता दें कि दुबई में 20 साल पहले रेत के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, होटल, सबसे ज्यादा टूरिज्म इन्हीं के पास है। यहाँ के लोगों का कहना है कि दुबई के पास तेल का भंडार है, जिससे वो आज सबसे अमीर बन गया है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। दुबई की कुल कमाई का केवल 7% हिस्सा ही तेल से होता है। बाकी सारी कमाई रियल एस्टेट, एयरलाइंस, कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ विदेशी कंपनी द्वारा लगाई गई इंडस्ट्रीज और उनमें होने वाले भारी निवेश से होती है। दुबई की आय का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से भी होता है। टूरिज्म सेक्टर की दुबई की जीडीपी में 16% का हिस्सा है। दुबई के सबसे महंगे शहरों में से एक दुबई की बात तो जरूर है कि इतना कमाओ कि दुबई सस्ता लगने लगे। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि यहाँ की कुल जनसंख्या का 15% ही अमीराती है। बाकी सब में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के हैं। भारत के लोग दुबई जाना बहुत पसंद करते हैं। 16% वहाँ पाकिस्तानी है। सबसे ज्यादा इंडिया वाले हैं 51%, 3% फिलीपींस के हैं और 8% बांग्लादेश के। स्टेट्स के अकॉर्डिंग कनाडा के बाद दुबई ही ऐसा शहर है जहां इतने ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसीलिए दुबई के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 5 तो मूल रूप से भारतीय ही हैं। दोस्तों, दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित और साफ सुथरे शहरों में से एक है। ये देश इसलिए इतना साफ सुथरा नहीं है कि यहाँ सफाई कर्मियों की भरमार है। इसका कारण है यहाँ के कड़े नियम। दुबई में यहाँ थूकने और गंदगी फैलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है। यहाँ नियम पालन करवाने में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाती। दुबई में हर जगह कैमरा लगे हुए हैं। यहाँ पुलिसकर्मी कम और कैमरों की संख्या कई ज्यादा है। ट्रैफिक को लेकर भी इस शहर में कई रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि आप तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी खैर नहीं। हम भारतीयों को तो सोना बहुत पसंद है, लेकिन आपको पता होगा कि दुबई को सोने का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सोना इतना पसंद करते हैं कि यहाँ सोने की चीजों की भरमार है। दुबई के लोगों को सोना पहनना नहीं, चलाना पसंद होता है। मतलब कि यहाँ कारें भी सोने की होती हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कार भी ऐसी वैसी नहीं, दुनिया की सबसे महंगी कार आपको आसानी से सड़कों पर घूमती फिरती नजर आ जाएंगी। भाई, पैसा है तो फिजूल खर्च करेंगे ही ना। रईस ज़ादे जो हैं, जहाँ यहाँ एक बार सुपर कार में बैठने का सपना होता है, वही दुबई में एक ऐसा कार यार्ड भी है जहाँ लोग सुपर कार को यूज करके रख देते हैं। सोने का व्यापार दुबई में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आपको बता दें कि यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। सोने की बात हो रही है तो आपको एक बात जानकर हैरानी हो सकती है कि दुबई में ऐसे एटीएम भी मौजूद है जिनमें से सोना निकलता है। इसे हम गोल्ड एटीएम भी कहते हैं। ये पहली ऐसी मशीन है जिसमें से 24 कैरेट सोने के बिस्किट, सिक्के, ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग चीजें निकलती हैं और ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट से कर सकते हैं। दुबई उन शहरों में से एक है जिनमें दुनिया के किसी भी शहर की फ्लाइट आपको मिल जाएंगी। दुबई का हवाई अड्डा दुनिया का सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। अक्सर दुबई जाने से पहले लोगों को मन में यही सवाल होता है कि वो किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। तो आपको बता दूं कि दुबई में कपड़ों को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ पर लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कपड़े पहनते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको उनकी परंपराओं का ध्यान रखना होगा। भारतीय लोग जब विदेश जाते हैं तो खाने के लिए परेशान होते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। वहाँ आपको देसी खाना भी मिल जाएगा। दोस्तों, डोसा, दाल, थाली तक आपको वहाँ मिल जाएगी। दोस्तों, दुबई में हर इंसान के पास औसतन 2 कारें हैं और इसमें फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार भी ज्यादा है। इसीलिए दुबई पुलिस के पास मौजूद है लैम्बोर्गिनी, फरारी और बुगाटी जैसी महंगी महंगी कारें। दुबई के पास ऐसी महंगी कारें ही नहीं बल्कि उनके पास एनवायरनमेंट को सेव करने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार भी है। आपको बता दें कि दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है, क्योंकि यहाँ अपराध न के बराबर होते हैं। दोस्तों, दुबई मतलब पैसा ही पैसा, अय्याशी की जिंदगी।
घूमना फिरना, मौज मस्ती और क्या दुबई के बारे में पहली नजर तो ऐसे ही पड़ती है। बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते बीच स्टाइल का दाम, कसिनो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, रेस्टोरेंट्स और भी बहुत कुछ। वैसे समृद्धों और अच्छे कमाई करने वाले देश में ये आम बात है। ऐसा नहीं कि यहाँ अरब खरबपतियों के लिए ही जगह है, यहाँ सब के लिए कुछ न कुछ है दोस्तों। इसलिए दुनिया भर के घुमक्कड़ दुबई को आंखें भर के देखते हैं। इस देश में आपको आने में भी कोई समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई में आपको क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले है बुर्ज खलीफा। जब बात देखने वाली जगहों की होती है तो इसमें हम पहला स्थान देंगे बुर्ज खलीफा को, क्योंकि ये दुबई की शान है। 2010 में बनकर तैयार हुई इस इमारत को दुनिया ने हाथों हाथ ले लिया। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, साथ ही दुबई का एक बेहतरीन आकर्षण भी। आप इसके ऑब्जर्वेशन डेक में जाकर पूरी दुबई का बेहतरीन नजारा ले सकते हैं। 828 मीटर ऊंची बुर्ज खलीफा में 168 फ्लोर है और इसके अंदर दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट है। ये इतनी ऊंची है कि इसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। डेजर्ट सफारी। दोस्तों, आपको ये बात तो पता चली कि दुबई रेगिस्तान में बसा हुआ शहर है। रेगिस्तान का सफर सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन जिस किसी ने इस चीज का आनंद नहीं लिया, समझिए कि उसने दुबई को ठीक से नहीं देखा। दुबई डेजर्ट सफारी कर आप दुबई के रेगिस्तान में आप एडवेंचर और रोमांच के मजे ले सकते हैं। लैंड क्रूजर गाड़ी से पहले सड़क पर 150 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करना बेहद रोमांचक लगता है। सड़कें ऐसी मानो एयरपोर्ट का रनवे हो। ऐसे सफर में शामिल रेगिस्तान का रोमांच, कैंप में खाना, बेली डांस, ऊंट की सफारी, कॉफी, चाय और भी बहुत कुछ। विदेशी पर्यटक तो इसके दीवाने हैं भाई। रेगिस्तान में सूर्योदय का नजारा भी बहुत अच्छा होता है। अब है दुबई मॉल। चकाचौंध से भरपूर दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर हैं और इसीलिए दुबई को शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल सेंटर कहा जाता है। दुबई मॉल इतना बड़ा है कि उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आपको इसे पूरा देखना है तो आपको 2 दिन तो लग ही जाएंगे। इसके साथ ही दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है, जिसमें समुद्र में रहने वाले लगभग 33 जीव जंतुओं को रखा गया है। इसमें आपको एक शीशे से बनी सुरंग में जाने पर ऐसा अनुभव मिलता है मानो आप समुद्र की सतह पर पहुंच गए हों। इस सुरंग को पार करते समय आपके चारों ओर समुद्री जीव गुजरते दिखेंगे। अब है समंदर पर इंसानों के बसने के लिए बने आर्टिफिशियल जगहों का सबसे अच्छा नमूना पाम आइलैंड। ये 3 आइलैंड का समूह है। पाम जमुरेह, पाम जबरली और पाम जेहरा। बर्निन वॉल और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद पाम आइलैंड है, जो आर्टिफिशियल नमूनों में से एक है जो स्पेस से देखा जा सकता है। वहीं से लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी मानते हैं। पाम जमुरा है 5 किलोमीटर लंबा है और 5 किलोमीटर चौड़ा है। मिरेकल गार्डन 72,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। यहाँ एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तो दोस्तों, आप में से कोई भी दुबई घूमने गया हो और आपको वहाँ की सबसे अच्छी चीज क्या लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।